तो दोस्तों हमारे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूफी एक समुराई पोज लेता है और वह सोल को बोलता है। मैंने सुना है कि तुमने मेरे एक क्रू मेंबर की पास्ट में बहुत मदद की थी, उसके लिए तो मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। और और लूफी जो बात बोलना चाहता है वह भूल जाता है। तभी जोरो पीछे से उस पर चिल्लाता है, अब तुम ये सब क्या करने लग गए हो यार। तब लूफी को कुछ याद नहीं आता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो सबको कैसे बताए। और भाई हमारा उशप्पो तो ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वह खुशी के मारे जिम्बे से पूछता है कि यार ये तो एक फॉर्मल सैल्यूटेशन लगता है ना। हाँ, लगता तो है। और ये सब देखकर रोबिन हंस देती है और वो बोलती है कि ठीक है शोल, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये हमारा लूफी है। और भाई लूफी तो इतना फेमस हो चुका होता है कि सोल भी उसे पहले से जानता है। हाँ, मैं इसे जानता हूँ। ये लूफी है। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और लूफी भाई जल्दी जल्दी में प्लेजर को प्रेशर बोल देता है। तभी सांजी उसे करेक्ट करते हुए बताता है कि लूफी, लगता है तुम प्लेजर बोलना चाहते हो। हाँ, वही तो। शोल बताता है कि लूफी तो बहुत फेमस हो गया है, मैं भी एक नेवी सोल्जर हुआ करता था, तो मुझे पता है यार कि चारों एम्पर कितने जबरदस्त थे। और भाई सभी लोग लूफी का ये नया अंदाज देखकर आपस में बातें करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। रोबिन भी ये सब देखकर हंसती है और रोबिन को हंसता हुआ देखकर हमारा शोल भाई भावुक हो जाता है और वो बताता है कि रोबिन, तो तुमने अपने अच्छे दोस्त बना ही लिए। तभी रोबिन बताती है। हाँ, जैसे तुमने मुझे बोला था, मैंने वैसे ही एकदम पक्के वाले दोस्त बनाए हैं शोल। ये लोग मुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरे एकदम सच्चे वाले दोस्त हैं। और भाई रोबिन की ये बात तो स्ट्रॉ हैट्स के एकदम दिल पर जाकर लगती है। वो सभी लोग रोने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम अपनी जान देकर भी रोबिन को बचा लेंगे। और ये सब देख सोल भी खुशी के मारे रोने लगता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मुझे एल्बाफ में मिलने आए। और हाँ, रोबिन को बचाने के लिए थैंक्स। और प्लीज आगे भी उसे ऐसे ही अपने साथ रखना। और भाई हमारा लूफी आके बोलता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब तुम हम पर छोड़ दो। और तभी लिलित उड़ते हुए सोल के पास आती है और बोलती है, क्या तुमने मुझे पहचाना? ये मैं हूँ। मैं, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तभी हमारा सोल भाई कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है। कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तब लिलित सोल को फिर से समझाती है। अरे यार, हम बहुत पहले मिले थे ना, इसलिए शायद तुम भूल गए हो। पर मैं तो तुम्हें नहीं जानता। और यार, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये हवा में कैसे उड़ रही हो। अरे तुम्हें अब तक पता नहीं चला? अरे यार, ये मैं हूँ, वेगापंक। तभी जिम्बे एक मिस्ट्री सा दिखने वाला बॉक्स लेके आता है और बोलते हैं कि क्या यही है वो? हाँ जिम्बे, ये वो ही है। और तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी जिम्बे। तभी गैरेट बोलते हैं। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, मैं इस बॉक्स को नीचे रख देती हूँ। तब जिम्बे बताता है कि वेगा पंक ने उसे ये बॉक्स एग हेड से निकालने के लिए कहा था। और कहा था कि इसे सेफली यहाँ से बाहर ले जाना। इसके अंदर आखिर है क्या? इसके अंदर भी मैं ही हूँ। और सभी को समझ में नहीं आता है कि लिलित आखिर कहना क्या चाहती है। तभी लिलित सबको एक्सप्लेन करती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, इस बॉक्स के अंदर भी वेगापंक का ये क्लोन है। और ये सब बात सुनकर तो सभी के सभी एकदम शॉक हो जाते हैं कि वेगापंक का क्लोन भी है। और लूफी तो भाई एकदम सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या इसके अंदर सच में वेगा पंख है? हाँ, इसके अंदर ही बिल्कुल वेगापंक जैसे दिखने वाला एक क्लोन है। और सच बात तो ये है कि 20 साल पहले जो एल्बाफ आया था वो यही क्लोन था। अगर वेगापंक लैब छोड़कर कहीं बाहर जाता तो गवर्नमेंट को पता चल जाता और अच्छा नहीं होता। इसलिए वेगापंक ने अपना क्लोन यहाँ भेजा था। और अब हम वेगापंक को इस बॉक्स से निकाल सकते हैं, पर हमारे पास लैब नहीं है, तो मैं यहीं पर रुककर ही एक नई लैब बनाऊंगी ताकि मैं वेगापंक को यहाँ से निकाल सकूं। और भाई ये बात सुनकर तो बोनी एकदम खुश हो जाती है और दौड़ती हुई लिलित के पास आती है। तो तुम मेरे पापा को भी फिर से एकदम ठीक कर दोगी ना? हाँ बोनी, मैं कर दूंगी ठीक। और शोल भी बोलता है। अगर तुम सच में वेगा पंख हो तो 20 साल बाद तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम एक लड़की कैसे बन गए हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बता दूंगी। और भाई तभी पीछे से 3 जाइंट बच्चे वे दौड़ते हुए आते हैं और उससे पूछते हैं कि टीचर आपका काम हो गया तो क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? तभी सोल उनको थैंक्स बोलता है और बोल। आप खेल सकते हो। और नामी को भाई समझ में नहीं आता है कि ये जाइंट बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे होते हैं। तभी वो जाइंट लेडी उन्हें बताती है कि स्प्रिंग बच्चों के खेलने का ग्राउंड भी है, पर सोल के कहने पर उन्होंने बच्चों को थोड़ी देर इससे दूर रहने के लिए कहा था। और तभी शोल बताता है कि कि उन्होंने तो इस सब के लिए बहुत रिहर्सल भी की। उनके रिहर्सल के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। उनमें टेक वन में जब वो टेक वन लेते हैं तो सोल भाई पानी के एकदम पास में लेट जाता है, जिससे उसके नाक के अंदर पानी चला जाता है। टेक टू में वो जाइंट लेडी बहुत दूरी से दौड़ती हुई आती है, जिससे उसकी आवाज भी एकदम धीरे धीरे सुनाई देती। और टेक थ्री में तो भाई एकदम हद ही हो जाती है कि वो जाइंट लेडी सोल के हाथ पर ही अपना पैर रख देती है और एकदम सूज जाता है उसका हाथ। तभी नामी धीरे से बोलती है, अरे यार तुम लोगों ने इतनी मेहनत की थी और तुम इतनी जल्दी पकड़े गए। और तभी वो जाइंट लेडी सबको अपना इंट्रो देती है और वो बताती है कि उसका नाम एनजी है और वो सोल की असिस्टेंट है। और वो सबको बताती है कि हमारे यहाँ पर एल्वाफ में सबसे बेस्ट लाइब्रेरी और स्कूल है, अगर वो लोग चाहें तो वो उनको ये सब दिखा सकती है। और भाई ये बात सुनकर तो हमारा शप्पो तो पहले से ही दौड़ने लगते हैं और लूफी उस शप्पो को बताता है कि यार, यहाँ पर ये सब जगह है वो कितनी मस्त लग रही है। और उशप्पो भी एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि तो आज फिर हमें एल्बाफ के वॉरियर जहाँ पर पढ़ते हैं वो जगह भी देखने को मिलेगी। और जल्दी जल्दी में तो बेचारा उशप्पो तो पेड़ से गिर भी जाता है और लूफी और उशप्पो फिर से रेस लगाने लग जाते हैं कि कौन स्कूल में सबसे पहले पहुंचेगा। तभी एंजी सभी बचे हुए स्ट्रॉ हैट्स को एक जाइंट बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए बताती है कि ये हमारा वालहर्स स्कूल है और यहाँ पर एल्बाफ के बच्चे पढ़ने आते हैं। और वो बताती है कि हमारे फॉर्मल किंग ने 20 साल
पहले ये स्कूल बनाने के लिए मिस्टर सोल से रिक्वेस्ट किया। और भाई ये सब फ्रैंकी देखकर बोलता है कि तो सभी वॉरियर्स यहाँ ट्रेनिंग भी करते हैं। तभी सोल बोलता है, ठीक है एनजी और गैरेट, ये लोग जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तुम इनको लेकर जाओ और मैं रॉबिन को लाइब्रेरी दिखाने ले जा रहा हूँ। तभी गैरेट बोलती है कि ठीक है, तुम ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। जो स्कूल देखना चाहता है वो एनजी के साथ आ सकता है, और किसी को दूसरी जगह देखनी है वो गैरेट के साथ जा सकता है। और भाई हमारा जोरो तो बोलता है कि स्कूल का नाम सुनकर तो मुझे भी अपना डोजो याद आ गया। और ब्रुक भी पीछे से बोलता है। स्कूल तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जोरो। तभी नामी चॉपर से स्कूल की तरफ चलने के लिए बोलती है, पर चॉपर बोलता है कि भाई उसे तो लाइब्रेरी देखनी है रॉबिन के साथ। और भाई सांजी फिर कहाँ पीछे रहने वाला आता है, वो बोलता है कि नामिसा, मुझे लगता है वहाँ पर बुक्स बहुत बड़ी बड़ी होंगी ना। अगर कोई बुक तुम्हारे ऊपर गिर गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मैं तुम्हें उन बुक से प्रोटेक्ट करूंगा नामिसा। और भाई जिम्बे रैंकी को देखता है और पूछता है कि यार तुम कहाँ जाने का प्लान कर रहे हो भाई? अगर सच बोलूं ना तो मैं तो बस इस जायंट ट्री के बारे में ही सोच रहा हूँ। ये इतना बड़ा कैसे है यार। और जिम्बे भी बोलता है। हाँ यार ये बहुत बड़ा है। तभी नेक्स्ट सीन में कुछ जाइंट बच्चे लूफी, जोरो और उशप्पो को दौड़ा रहे होते हैं। और भाई ये सब लोग दौड़ने का नाटक कर रहे हैं। वो जाइंट बच्चे सोचते हैं कि इन्होंने इनको डरा दिया है, पर ऐसा तो है नहीं। उनमें से एक बच्चा बोलता है ये तो जाइंट लैंड है ना, तो इन छोटे छोटे ह्यूमंस को बंदी बना लो। और जोरो यही बात पूछता है कि क्या मैं इनको काट दूं। तभी उशप्पो पीछे से बोलता है, नहीं यार, क्या तुम पागल हो गई हो, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। और वो सब लोग मिलकर इनको घेर लेते हैं। तभी लूफी बोलता है, ठीक है तो फिर हम फाइट करने के लिए तैयार हैं। तभी 3 जाइंट बच्चियां आती हैं और उन शरारती बच्चों पर चिल्लाने लगती हैं कि तुम छोटे छोटे ह्यूमंस के साथ क्या कर रहे हो, इनको परेशान क्यों कर रहे हो? और वो दोनों डर के मारे उनसे माफी मांगने लगते हैं। और ये देखकर तो भाई लूफी और उशप्पो एकदम परेशान हो जाते हैं कि यार ये इतने डरपोक कैसे हैं, ये तो एल्बाफ के वॉरियर्स है ना। और भाई जोरो को भी विश्वास नहीं होता है। वो पूछता है, क्या ये एल्बाफ के ही बच्चे हैं ना। और उशप्पो भी इन बच्चों से पूछता है कि यार तुम लोग तो अभी थोड़े दिन बाद ही शिप लेकर एडवेंचर पर निकलने वाले हो और तुम्हें तो बहुत सारे फाइट वगैरह करनी है ना, तो तुम इतने डरपोक कैसे हो। और उनमें से एक बच्चा बोलता है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये सब तो बहुत खतरनाक है ना। और भाई उशप्पो को अभी भी विश्वास नहीं होता है कि यार ये जाइंट बच्चे क्या बात कर रहे हैं। तो उनको पूछता है कि अरे तुम तो फ्यूचर एल्बा वॉरियर हो ना, तो तुम ये क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है। और वो एकदम मना कर देते हैं। और सभी बच्चे एकदम मना कर देते हैं कि वो एल्बाफ में कोई वॉरियर नहीं बनना चाहते अब। और भाई उशप्पो को तो ये सब भी सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या? पर क्यों नहीं बनना चाहते तुम लोग वॉरियर्स? ये तो इतना कूल है ना। और तभी पीछे से एक जोर से आवाज आती है, ये सब अब इतना कूल नहीं है, आज के बच्चों को ये सब अच्छा नहीं लगता है। और उशप्पो भी जोर से चिल्लाकर बोलता है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये कूल क्यों नहीं है? और तभी वो बच्चे लूफी को वार्न करते हैं कि तुम लोग जहाँ पर खड़े हो वो एकदम खतरनाक जगह है, तुम लोग वहाँ से हट जाओ। वो सब लोग तो भाई रिप्ली टीचर के पेट पर खड़े रहते हैं। और तभी रिप्ली टीचर जो कि लेटी रहते हैं, वो तुरंत भाई जाइंट लेडी को देखकर सॉरी मांगने लगता है। सॉरी, हमें पता नहीं था, हम एक जायंट के ऊपर हैं। अगर पता होता तो हम कभी ऐसा नहीं करते। रिप्ली टीचर जो कि बायोलॉजी की टीचर है, वो एकदम कूल रहती है। वो तुरंत बोलती कोई बात नहीं यार, तुम लोग इतने भारी भी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उशप्पो भाई पूछते हैं कि हाँ, अगर आप इनकी टीचर हो तो मुझे बताओ कि ये लोग वॉरियर क्यों नहीं बनना चाहते हैं। मैंने तो यही सोचा था कि एल्बाफ में हर बच्चे बच्चे का सपना होता है एक वॉरियर बनना। और रिप्ली उशप्पो को बताती है ये सब सुनकर तुमको शौक लगा? ये जाइंट लोग 100 सालों से जहाँ भी जाते थे वहाँ पर इनको हमेशा लड़ाई का सामना करना पड़ा, वहाँ से भगा दिया जाता था, इसलिए समय बदल गया है। और भाई रिप्ली उनको बताती है कि सोल ने तुम्हारे बारे में बताया था ना, तुम लोग तो स्ट्रो हेड्स हो ना, तो एल्बाफ में तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम। और भाई हमारी जो बायोलॉजी की मैडम है रिप्ली, वो उन सबसे माफी मांगती है। वो बोलती है कि हमारे बच्चों ने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया उसके लिए सॉरी। और तभी एनजी भी दौड़कर उन सबके पास पहुंच जाती है और बोलती है, तो तुम लोग यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और उशप्पो तो भाई मन ही मन एकदम परेशान होता रहता है। कि यार मैंने तो एल्बाफ के बारे में जो भी सोचा था ये तो सब उससे उल्टा ही निकलता जा रहा है। क्या हो गया है एल्बाफ के वॉरियर्स को? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि एल्बाफ एक वॉरियर्स का देश नहीं है। तभी रिप्ली उन दोनों को अपने हाथ में बैठाकर ऊपर ले जाती है और बताती है कि उनकी ग्रेट किंग हेराल्ड ने उनको लड़ाई के ऊपर रेड को चूज करने के लिए कहा था। तभी एनजी बताती है कि हेराल्ड हमारे ग्रेट किंग थे जिन्होंने एल्बाफ को वापस से इकट्ठा किया था, और उनका ये सपना अधूरा ही रह गया क्योंकि उनके खुद के बच्चे ने ही उनका मर्डर कर दिया था, और एल्बाफ के लोगों ने उसके बच्चे को किंग मारने से मना कर दिया। तो अब हमारा कोई भी राजा नहीं है। और रिप्ली सबको बोलती है कि ठीक है, हिस्ट्री की क्लास अब खत्म हुई बच्चों, और इन ह्यूमंस को तुम लोग जाके अपना स्कूल दिखाओ। और बच्चे भाई एकदम खुश होते हैं। भाई उशप्पो तो रिप्ली के हाथ से नीचे गिर जाता है, पर एक जाइंट छोटी बच्ची उशप्पो को फिर भी बचा लेती है और उसे उठा लेती है। और वो उशप्पो से पूछती है, क्या तुम ठीक? और भाई उशप्पो भी उसे थैंक्स बोलता है। पर भाई अपना लूफी है ना, वो एकदम रिप्ली के हाथ को कसकर पकड़ लेता है और वो नीचे नहीं गिरता है। और रिप्ली भी लूफी से पूछती है कि कैप्टन तुम अपनी वाइट फॉर्म में क्यों नहीं हो? मैं तो वही देखना चाहती थी। और लूफी बताता है कि वो उसकी फ्री फॉर्म है, वो कभी कभी उस फॉर्म में आता, हमेशा उस फॉर्म में नहीं रहता है। और रिप्ली उन्हें बताती है कि हमारे यहाँ एल्बाफ में भी एक वॉरियर हुआ करता था जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, और अब तो बस हम लोग ही लास्ट जनरेशन है जो कि वॉरियर्स है। तभी एक छोटी बच्ची रिप्ली को बोलती है कि मैडम अब हमें भी मौका दीजिए, हम भी इनको अपना स्कूल दिखाते हैं। और भाई नेक्स्ट सीन में सोल, रॉबिन, बोनी और चॉपर इन
इन सबको लेकर लाइब्रेरी में जाता है। भाई सोल बताता है। जब मैं मुश्किल से सरवाइव करके एल्बाफ पहुंचा था तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता उन बुक्स की थी जिसके लिए सभी लोगों ने अपनी जान दे दी, और मैंने उन बुक्स को बचाने का फैसला लिया था और वापस ओहारा गया था और बची हुई बुक्स को अपने साथ लेकर यहाँ एल्बाफ आ गया था। तो ठीक है रोबिन, चलो अंदर चलते हैं, और हाँ, अपने इस बुक का ध्यान रखना। और भाई शोल अपना लाइब्रेरी का गेट खोलता है और जैसे ही वो लोग लाइब्रेरी के अंदर घुसते हैं तो रॉबिन की जो छोटी सी बुक है वो लाइब्रेरी के अंदर घुसते ही एक बड़ी जाइंट बुक में कन्वर्ट हो जाती है। देखा, यहाँ पर सभी बुक्स आते ही एकदम जायंट साइज की हो जाती है। ये कमाल हमारी जादुई और लाइब्रेरी का है रोबिन। ओहारा ने आज तक जो कुछ भी लिखा था ना, वो हमारे इस लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित है। वहाँ पर मुझे जो भी बुक मिली थी उन सबको लेकर मैं यहाँ आ गया था। और भाई तभी रॉबिन को लगता है कि जैसे क्लोवर की आत्मा उसके पास आ गई है और उससे बातें कर रही है और उसे बताती है। कि ये तो दुनिया की सबसे अच्छी लाइब्रेरी है रोबिन। और भाई सोल ये सब देखकर फिर से एकदम रोने लग जाता है और वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा रोबिन कि आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हें ये सब दिखा रहा हूँ। और सोल को रोता हुआ देखकर भाई रॉबिन भी एकदम रोने लग जाता है। और हमारा नेक्स्ट सीन एल्बाफ के अंडरवर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर लोकी किसी अननोन पर्सन से बातें कर रहा होता है। तुम्हारे साथ बात करके तो यार एकदम टाइम पास हो जाता है। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं कैसे मेरा टाइम पास होता। और वो उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी वहीं पर फंसा हुआ है के बारे में उसने बहुत दिन पहले बताया था। और तभी दूसरी साइड से आवाज आती हाँ, उसे याद करते ही आज भी मेरे पैर कांपने लगते हैं यार। और लोकी उसे बोलते कि हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लगा। और वो उसे बोलता है कि हम तो एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं हैं और एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं, और फिर भी हम लोग तो बहुत दिनों से दोस्त। और लोकी उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उस जगह को एकदम कचरे का ढेर बना देता, वहां पर सबको मार देता। और वो दूसरा पर्सन बोलता कि नहीं नहीं यार, मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। और लोकी बोलता है ठीक है तुम ऐसा नहीं करते इसी वजह से तो आज तुम वहीं पर फंसे हुए हो ना। सुनो, अगर तुमसे कोई एक बार बच जाए ना, तो उसको दोबारा ढूंढ कर खत्म कर दो, वरना अगली बार अगर तुमने उसे खत्म नहीं किया ना वो बदला लेने के लिए जरूर आएगा। कि यार मुझे तो आज पता लगा है कि तुम कितने दयालु आदमी हो, तुम्हारे पास भी एक दिल है। और लोकी भाई ये बात सुनकर एकदम गुस्सा हो जाता है तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैं दयालु नहीं हूँ और दोबारा ऐसी बात मत करना, ठीक है? और वो मन ही मन सोचता है। जैसे ही वो यहाँ से एक बार निकलेगा ना, फिर तो सबसे पहले इसी बंदे को सबक सिखाएगा। और भाई ऊपर सब लोग जो हेड्स के लौटने का वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो लोग आएंगे तो